सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 23 जनवरी। और आज हम सभी 23 जनवरी से बनने वाले जितने भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही उससे पहले एक बार हम लोग 22 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथ ही लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी किस देश ने जो सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगा दिया दोस्तों अमेरिका के द्वारा। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में अभी किसने शपथ ली है? तो ये ली दोस्तों जेडी वेंस ने, और ये अमेरिका के ओवरऑल 50वें उपराष्ट्रपति बने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 18 जनवरी 2025 को कितने जो स्वामित्व संपत्ति कार्ड है ये वितरित किए, तो 65 लाख। कोकरोव दिवस के बारे में बताया था, ये किस राज्य में मनाया गया? तो त्रिपुरा के अंदर। अभी किन दो देशों ने मिलकर जो ट्राजन आर्टिलरी गन है इसको विकसित किया था? तो बात तो फ्रांस ने मिलकर। जबकि साथ ही ये जो ट्राजन आर्टिलरी गन है इसका ऑर्डर दिया किसने था? तो आर्मेनिया के द्वारा। अभी भारत से किस धरोहर स्थल को जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची है 2025 इसमें शामिल किया है? तो मूसी नदी के ऐतिहासिक भवनों को। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो उर्वशी सिन्हा को। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के बारे में बताया था मैंने आपको, इसका नाम कहां पर हुआ था? तो चीन के अंदर। किस देश में स्थित अभी सांस्कृतिक केंद्र का जो नाम है यह बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र ये रखा गया है? तो ये रखा था तो श्रीलंका के अंदर। और लास्ट 10वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये किसने घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। आई होप साथियों आपको 22 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का साथियों का जो पहला क्वेश्चन है ये पुस्तक से संबंधित है। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भी द वर्ल्ड आफ्टर जो गाजा पुस्तक है ये भी लॉन्च हुई है। आप लोगों को साथियों ये बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो साथियों पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पंकज मिश्रा की पुस्तक है और इसको हाल ही में भी लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और ये साथी जो पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में जो चल रहा युद्ध है इसी पर आधारित है। अभी साथी पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि अमिताभ कांत, विशाल पांडे, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, इनकी में भी किसी न किसी पुस्तक को लॉन्च किया गया था। तो एक बार मैं आपको उनको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों याद करिए, अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया 3 दिन पहले कि हाउ इंडिया स्किल्ड एम जो G20 पुस्तक है जो कि G20 पर आधारित है। ये पुस्तक किसकी है? तो अमिताभ कांत की। इसके अलावा मेड इन इंडिया पुस्तक के बारे में भी पढ़ाया था मैंने, अमिताभ कांत की। आपको लेटर टू सेल्फ पुस्तक बताई थी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की है। बियॉन्ड द हिग्स बोसन ये किसकी पुस्तक है? तो मणिक कोतवाल की। इजराइल वॉर डायरी के बारे में बताया था, ये विशाल पांडे की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये कई बार पुस्तक में आपको रिवाइज करा चुका हूँ, सिम पुत्रोदा की है। रौद्रिक सात्विकम की पूछे तो प्रभा वर्मा की पुस्तक है। बाय भारत मैटर ये विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की पुस्तक है। और दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस ये पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर दिनेश सारा की। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो दूसरा क्वेश्चन है क्या अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और इसी अपॉइंटमेंट के माध्यम से जितने भी साथी अंतरराष्ट्रीय अपॉइंटमेंट हुए वो सारे के सारे मैं आज आपको रिवाइज कराऊंगा। और विश्वास रहिए यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहले मुझे आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अभी जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका जो महासचिव है ये अभी किसे नियुक्त किया गया है? ये बना दी साथियों संजीव रंजन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब साथियों आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने संजय नाम के जो सारे व्यक्ति हैं इनके एक बार नाम रख दिए ऑप्शन में, और ये मैं आपको बताऊंगा कि इनको भी बनाया क्या गया है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं संजीव रंजन के बारे में। तो संजीव साथियों जो रंजन है इनको भी 1 जनवरी 2025 को 3 साल के कार्यकाल के लिए जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है इसका महासचिव बनाया गया। और संजीव रंजन की बात करें तो 1993 बैच के IFS ऑफिसर है।
अब एक बार पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका गठन कब हुआ था, तो 1997 के अंदर, जबकि इसका सचिवालय कहाँ है, तो मॉरिशस के अंदर। और मॉरिशस में भी कहाँ पर, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के अंदर। अब दोस्तों एक बार बाकी के ऑप्शन और देखिए आप लोग, जैसे कि दोस्तों संजय मल्होत्रा, यह भी रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है यानी कि आरबीआई, इसके भी 26वें गवर्नर बने हैं ये संजय मल्होत्रा। दूसरा इसमें नाम लिखा है आपका संजीव खन्ना। संजीव खन्ना को दोस्तों भी 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया और ये 50वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़, इन्हीं के स्थान पर बने। और तीसरा नाम लिखा है इसमें आपका संजय मूर्ति, तो ये भी दोस्तों वर्तमान में किया गया यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, ये सारे के सारे दोस्तों अपॉइंटमेंट जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक बार दोस्तों इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पीडीएफ तो मैं दोस्तों आपको दे ही देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग पीडीएफ से भी देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी याद करिए मैंने आपको यूएन में बात के स्थायी राजदूत बताए थे, ये कौन बने थे, तो पी हरीश। यूनिसेफ की भी नई प्रमुख कौन बनी थी, नाम इनका कैथरीन रसेल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मैंने आपको अध्यक्ष बताया था 2024 के अंदर ही, ये एलिसा दे एंद्रा माद्रो जो बने थे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बताए थे अभी मैंने आपको, एंटोनियो कोस्टा है। इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है यानी कि आईसीसी, इसके अध्यक्ष का पदभार संभाला था अभी 1 दिसंबर को ही अमित शाह के बेटे जयशान है। आईएमएफ के भी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे, तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा। डब्ल्यूटीओ में बात के स्थायी राजदूत अभी कौन है, तो सेंथियन पांडियन। गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बताई थी मैंने अभी आपको रिसेंटली, ये प्रीति लोबाना बनी है। और संयुक्त राष्ट्र जो आंतरिक न्याय परिषद है इसका अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया था, तो मदन लोकुर को। अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की। आज का साथी आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो ब्रिक्स ब्लॉक है इसका 9वां जो भागीदार देश है ये अभी कौन सा बन गया है, तो ये साथियों अफ्रीकी देश है, नाम है जिसका नाइजीरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी साथियों 17 जनवरी को क्या है कि जो नाइजीरिया देश है ये ब्रिक्स का अभी 9वां भागीदार बन गया है। अच्छा बाकी के 8 भागीदार देश और कौन कौन से हैं, तो एक तो इसमें बेलारूस है, दूसरा इसमें बोलीविया, तीसरा कौन सा है, तो क्यूबा, चौथा इसमें कजाकिस्तान, 5वां है मलेशिया, 6वां है थाईलैंड, 7वां कौन सा है, तो युगांडा, और 8वां है उज्बेकिस्तान। और अब 9वां कौन सा बन गया है, तो 9वां नाइजीरिया बन गया है। बात करते दोस्तों हम लोग ब्रिक्स के बारे में, तो पहले साथियों ब्रिक्स में क्या है कि 4 ही देश शामिल थे, तब इसका नाम ब्रिक था। और ये और पूछता है कि इसकी जो पहली बैठक है ये कब हुई थी, तो पहला जो शिखर सम्मेलन है ये वर्ष 2009 के अंदर रूस के यकिंदबर्ग के अंदर हुआ था। हालांकि साथियों 2010 में क्या है कि इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था और तब इसका जो नाम है ये ब्रिक्स हो गया था। और 1 जनवरी 2024 को इसमें भी 4 और नए सदस्य देश शामिल हुए। 4 नए देश सदस्य कौन कौन से थे, तो मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। और अभी रिसेंटली मैंने आपको 2025 में बताया कि जो इंडोनेशिया है इसका 10वां सदस्य देश बन गया है। और 2025 वाले की बैठक की बात करें तो ये कहां पर होने जा रही है ब्रिक्स की, तो ब्राजील के अंदर। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 21 जनवरी 2025 को इनमें से किस राज्य का अभी स्थापना दिवस नहीं मनाया गया। तो इनमें से साथियों 3 राज्य का क्या है कि 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया। आप लोगों को यह बताना है कि इनमें से किस राज्य का नहीं मनाया गया। तो इनमें से साथियों मिजोरम का नहीं मनाया गया। बाकी के आपको जो 3 राज्य दिखाई दे रहे हैं मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनका भी 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब एक बार मैं आपको तीनों राज्यों के बारे में बता देता हूं। तो पहले दोस्तों आप लोग मैप में देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग मणिपुर के बारे में। तो ये साथियों जितना भी मैंने पार्ट मार के कर रखा है ये आपका मणिपुर राज्य है। मणिपुर की राजधानी की बात करें तो ये आपकी इम्फाल। मणिपुर के राज्यपाल कौन है, तो अजय कुमार भल्ला, जो कि अभी रिसेंटली बने हैं। और मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह। अब इसी के नीचे बात करते हैं हम लोग त्रिपुरा के बारे में, क्योंकि त्रिपुरा से साथ एक क्वेश्चन कई बार पूछता है कि एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओरों से घिरा हुआ है, तो ये त्रिपुरा राज्य है, याद रखिएगा। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो ये अगरतला। राज्यपाल कौन है, तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू।
और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिक साहब। अब बात करते हैं हम लोग मेघालय के बारे में। तो असम के साथ आप लोग नीचे देखोगे तो आपको मेघालय दिखाई देगा। मेघालय की राजधानी की बात करें तो यह शिलोंग। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो CH विजय शंकर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा, और यह आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत को जो है यह भी कौन सा स्थान मिला है। तो बात को साथ ही वैश्विक स्तर पर क्या है कि कॉफी उत्पादन में ओवरऑल 7वां स्थान मिला है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और जनवरी 2025 में क्या है कि वैश्विक स्तर पर भारत को कॉफी उत्पादन में अभी 7वां स्थान मिल गया है। और कॉफी का दोस्तों अगर निर्यात देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं विश्व में कॉफी उत्पादक वाले प्रथम देश के बारे में। तो सबसे ज्यादा साथ जो कॉफी का उत्पादन है ये ब्राजील के अंदर होता है, जो कि पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन से देश है? तो वियतनाम। और तीसरे स्थान पर है कोलंबिया। अब हम लोग भारत के राज्यों की भी बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा कॉफी जो उत्पादन है ये किस राज्य में होता है भारत के। तो पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो केरल। और तीसरे स्थान पर बात करें तो तमिलनाडु है। अब आज का आप लोग 6वां प्रश्न देखिए। आज का 6वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी लॉन्च किए गए जो एंटिटी लॉकर है, जो कि साथ ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको यह बताना है कि यह किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये साथी जो एंटिटी लॉकर है इसको भी इलेक्ट्रॉनिक जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसी के द्वारा विकसित किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब ये एंटिटी लॉकर है क्या? तो एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। तो साथियों आपके फोन में एक डिजी लॉकर नाम का ऐप होगा, ठीक है। ये डिजी लॉकर की तरह काम करता है एंटिटी लॉकर। और इसको भी जनवरी 2025 में डिजिटल गवर्नेंस को और अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए लॉन्च किया है। इसको विकसित किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैटी के तहत जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है इसी ने इसको विकसित किया है। अब एक क्वेश्चन मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है ये कौन है। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है, और ये दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, रेलवे के एग्जाम में। तो हो सकता है आने वाले समय में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी 22 जनवरी 2025 को इनमें से किस योजना के 10 साल पूरे हो गए। तो वैसे तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये 22 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ योजना है इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। और जिसका दोस्तों समापन कब होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया था 8 मार्च को, 8 मार्च को ही इसका समापन होगा। बात करते हैं हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। तो ये दोस्तों कई बार पूछ चुका है किस योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को। अब एक बार साथियों आप लोग बाकी के ऑप्शन और देखिए, जैसे कि पीएम मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, इनके भी अभी 2025 के अंदर क्या है कि 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको इनके बारे में और रिवाइज करा देता हूँ, जिसमें साथ जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसी के बारे में भी जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बता देता हूँ। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और इसका साथ ही उद्देश्य क्या है मुद्रा योजना का? तो वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इसमें साथ 3 कैटेगरी के अंदर क्या है कि वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक तो शिशु, दूसरी है इसमें किशोर, और तीसरा तरुण के तहत। पहले बात कर लेते हैं हम लोग शिशु के बारे में। तो शिशु के तहत तो 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसके बाद बात करें किशोर के बारे में, तो किशोर में दिया था 5 लाख रुपए तक का लोन, और तरुण में कितने लाख का लोन दिया था? तो 10 लाख रुपए तक का। अब बात करते हैं हम लोग अटल पेंशन योजना के बारे में।
तो अटल पेंशन योजना का जो शुभारंभ है ये 9 मई 2015 को हुआ था और इसके भी 9 मई को क्या है कि 10 साल पूरे होने वाले हैं। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं ये बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का 8वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश ने जो जन्मजात नागरिकता है इसको खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तो अभी साथियों अमेरिका के जो 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इन्होंने साथियों कई फैसले लिए हैं जिसमें से इन्होंने अभी जन्मजात जो नागरिकता है इसको खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने किन किन मुद्दों पर साइन किए। तो जैसे कि ट्रंप ने अभी सत्ता संभालते ही अमेरिकी नीतियों में क्या है कि कई बड़े बदलाव लाने की बात कही है, जिसमें से पहली बात तो ट्रंप ने कही है कि अमेरिका क्या है कि जो WHO से हट गया था, इससे जुड़े जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इस पर दस्तखत कर दिए इन्होंने। जो ड्रग तस्कर है इनको अब आतंकी घोषित किया जाएगा। मैक्सिको सीमा पर दीवार बनेगी और मैक्सिको और कनाडा पर क्या है कि 25% टैरिफ भी लगाया जाएगा। पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है इससे भी अमेरिका बाहर होगा। थर्ड जेंडर को इन्होंने समाप्त कर दिया है और अमेरिका में क्या है कि अब केवल 2 जेंडर ही होंगे। और क्यूबा को क्या है कभी फिर से टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री की लिस्ट में डाला गया। ये कई सारे इन्होंने मुद्दों पर साइन किए। बात करते हैं हम लोग अमेरिका के बारे में। तो राजधानी यहाँ की वॉशिंगटन DC, मुद्रा की चलती है $2। राष्ट्रपति में आपको बता चुका हूं, अभी 47 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली इन्होंने। उपराष्ट्रपति की बात करें तो JD वेंस बने, इनके बारे में भी मैंने आज आपको रिवाइज कराया, ये 50वें नंबर के हैं। और कल मैंने आपको विदेश मंत्री के बारे में भी बताया था कि जो मार्को रूबी है ये 72वें विदेश मंत्री बने। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। ये आज का दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है मैरिसियो फ्यूनेस, इनका भी 65 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये मैरिसियो फ्यूनेस है और ये अल सल्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका भी 65 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने दोस्तों अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में कब से लेकर कब तक शासन किया है, तो 2009 से लेकर 2014 तक। बात करते हैं अल सल्वाडोर के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में देखें कि अल सल्वाडोर स्थित कहां पर है। तो यहां पर साथ आपको छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है। जितना भी दोस्तों मैंने ब्लैक कलर से पार्ट मार्क कर रखा है ये आपका अल सल्वाडोर है, जो कि मध्य अमेरिका का सबसे छोटा देश है। और जब दोस्तों आपको इसको जूम कर देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ये अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की सीमा की बात करें तो एक तो ये ग्वाटेमाला के साथ साझा करता है, दूसरी अपनी जो सीमा है ये होंडुरस के साथ साझा करता है, और तीसरी इसकी जो सीमा है ये प्रशांत महासागर से लगती है। अल सल्वाडोर की अब अगर आप लोगों से राजधानी पूछ ले तो ये सन सल्वाडोर है। मुद्रा का चलते यहाँ पर तो $। राष्ट्रपति वर्तमान में यहाँ के कौन है, तो नायब बुकेले। और इसकी सीमा में आप लोगों को बता चुका हूं कि ग्वाटेमाला, होंडुरस और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, और जबकि ये मध्य अमेरिका का सबसे छोटा देश भी है। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि अभी पार्लियामेंट पावर, फंक्शन एंड जो प्रिविलेजेस नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। तो आज आपको मुझे 2 क्वेश्चन बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।